हाँ दोस्तों, मूवीज इन शॉर्ट चैनल में मैं संजीत आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द सेंट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पर मित सबका फोन रखवा लेता है जिससे वे लोग किसी का वीडियो नहीं बना सके, क्योंकि जिस तरह की पार्टी वे लोग कर रहे थे अगर वो लीक होता तो वे लोग बहुत ही मुसीबत में पड़ सकते थे। यहाँ पर उन्हें एक बहुत ही अजीब सी चीज मिलती है जिसे वे लोग नष्ट कर देते हैं। पार्टी में सारे लोग बहुत ही मौज मस्ती करते हैं और अगले दिन हम केजी को देखते हैं जो सोकर उठती है। उसे वहां पर कुछ अजीब लग रहा था। इस दौरान वहां के बाकी लोग भी उठ जाते हैं और उठते ही कुछ लोग फिर से रोमांस करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग टेबल पर सो रही मार्सा को जगाने की कोशिश करते हैं। मार्सा जब जागती है तो उसे बहुत ही उल्टियां होती हैं क्योंकि रात में उसने बहुत ही पी रखी थी। तभी कायली की नजर रेत में बैठी हुई चिड़िया पर पड़ती है जिसे थोड़ी देर में ही वो रेत अपने अंदर समा लेती है। ये देखकर केली चौंक जाती है और मार्सा को रेत पर पैर रखने से मना करती है, लेकिन मार्सा उसकी बातों को समझ नहीं पाती है और अपने पैरों को रेत पर रख देती है। इसके बाद वो अपने पैर को रेत से निकालने की बहुत कोशिश करती है, अपने हाथों से भी अपने पैर को निकालने की कोशिश करती है। इस दौरान उसके हाथ और पैर दोनों रेत में फंस जाते हैं। ये देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। यहाँ पर वांस उसे बचाने के लिए रेत में उतर जाता है, लेकिन वो भी रेत में फंस जाता है। इसके बाद चुनाव उसकी मदद के लिए कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है। इसके बाद मित उसकी तरफ रस्सी फेंकता है ताकि वे लोग रस्सी को पकड़ ले और वो उन्हें वापस खींच सके, लेकिन उसके पहले ही रेत वांस को अपने शिकंजे में ले लेती है। वो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को खाने लगती है और थोड़ी देर में ही उसका पूरा शरीर रेत के अंदर समा जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद वे सब अपने आप को बचाने की प्लानिंग करते हैं। यहाँ पर मित चुनाव को कार स्टार्ट करने को कहता है, लेकिन चुनाव पूरी कोशिश करता है, फिर भी कार स्टार्ट नहीं होता है। इसके बाद कायली ये जानने के लिए कि आखिर रेत में ऐसा क्या है, वो अपने हाथ को रेत के थोड़ा ऊपर करती है, जिसकी वजह से हमें रेत में कुछ रेसी जैसी चीज दिखाई देती है। इसके बाद हम गिलबर्ट को देखते हैं जो एक ड्रम में फंसा हुआ था। उठने के बाद सबको आवाज देता है ताकि वे लोग उसे बाहर निकाल सके। गिलबर्ट उस ड्रम से निकलने के लिए खुद भी बहुत कोशिश करता है और जोर जोर से हिलता है। वे लोग उसे हिलने से मना करते हैं और उसे बताते हैं कि रेत में कुछ अजीब सी चीज है और अगर तुम रेत में गिरे तो तुम मारे जाओगे। लेकिन गिलबर्ट को लगता है कि वे सब उसके साथ मजाक कर रहे हैं और इस वजह से वो निकलने की कोशिश करता है। इस पर मित उसे विश्वास दिलाता है कि रेत में कुछ है और 2 घंटे में ही सहायता दल यहाँ पर आ जाएगी, इसलिए केवल उसे 2 घंटे ही उस ड्रम में रहना है। इसके बाद कायली उसे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला। इस पर मित कहता है कि बिना उम्मीद के उस ड्रम में टिके रहना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद कायली उन सबसे पूछती है कि कल ही हम लोगों ने इस रेत में पार्टी किया था तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आज क्या हो गया। लेकिन उसी समय उन लोगों का ध्यान पार्टी में मौजूद बाकी लोगों पर जाता है जो इस समय नहीं थे। वे सब समझ जाते हैं कि उन लोगों को रेत ने मार डाला है और ये लोग इस वजह से जिंदा बच गए हैं क्योंकि ये लोग रात में रेत के ऊपर नहीं सोए थे। ये सब जानकर वे काफी दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम गिलबर्ट को देखते हैं जो अभी भी ड्रम में फंसा हुआ था और इसी वजह से उसे बहुत ही पेन भी हो रहा था। पेन की वजह से वो चिल्लाने लगता है और वो उन सब से बाहर निकालने के लिए कहता है। इस पर चुनाव उसे फिर से समझाता है और उसे एक सनस्क्रीन भी देता है ताकि वो उसे लगा ले और उसे धूप से कुछ राहत मिल जाए। इसके बाद उनकी नजर उस अजीब सी चीज पर पड़ती है जिसे उन्होंने रात में 2 टुकड़ों में कर दिया था। उन टुकड़ों को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि हो ना हो ये कोई अंडा है और इसी में से कोई खतरनाक चीज बाहर निकली है और वही हम सब पर हमला भी कर रही है। इसके बाद कायली उस मॉन्स्टर का आकार जानने के लिए हॉट डॉग्स को जगह जगह पर फेंकती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ही बड़ा है। इसके बाद चुनाव स्केटबोर्ड की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और उसका यह आइडिया काम कर जाता है, लेकिन जब वो टेबल तक पहुंचता है कि तभी स्केटबोर्ड स्लीप करने लगता है। वो संभलने की काफी कोशिश करता है कि तभी रेत से कुछ रेसे निकलकर उसकी बॉडी को पकड़ने लगते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं आता है और किसी तरीके से टेबल पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। इस दौरान वो काफी घायल भी हो चुका था, जिसे देखकर बाकी सब लोग काफी डर जाते हैं। इसके बाद वो दोबारा उठकर टेबल पर पड़े सामान को चेक करने लगता है। बैग में उसे कुछ खाने का सामान नजर आता है जिसे वो खाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे उल्टी होने लगती है। तभी उसकी नजर उसके पेट पर पड़ती है जो कि सड़ रहा होता है। ये देखकर वो बहुत ही डर जाता है। यहाँ पर कायली उसका हौसला बढ़ाती है और बैग में जो भी सामान है वो सब लोगों को देने को कहती है। जुनाह एक एक करके सब लोगों को उसमें से ड्रिंक्स निकाल कर देता है। ड्रिंक्स को फेंकते समय उसके पेट पर खिंचाव पड़ता है, जिसकी वजह से उसके पेट से खून निकलने लगता है और इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो दर्द की वजह से टेबल पर लेट जाता है, जहाँ पर वो कायली से कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है।
ये सुनकर कायली बहुत ही इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद उन सबको अपने मोबाइल फोन्स की याद आती है जो कि कार के डिग्गी में रखी हुई थी। यहाँ पर वे लोग किसी तरीके से डिग्गी को खोलने की कोशिश करते हैं और अंत में वे बहुत कोशिश करने के बाद डिग्गी को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। तभी वहां पर बीच की पेट्रोलिंग करने वाला ऑफिसर आ जाता है। गाड़ी की आवाज की वजह से रोनी का ध्यान भटक जाता है और वो फिसल जाती है, जिसकी वजह से उसकी उंगली डिग्गी के नीचे आ जाती है और वो पेन की वजह से बहुत चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ कायली और मित ऑफिसर को गाड़ी से उतरने के लिए रोकते हैं और सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑफिसर को लगता है कि वे सब नशे में हैं और इस वजह से वो उनकी बातों को नहीं मानता है और गाड़ी से उतर जाता है और रेत में चलने लगता है। ऑफिसर को रेत में चलते देखकर वे सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऑफिसर को कुछ नहीं होता है। इसके बाद जब वो जुनाह के पास पहुंचता है तो उसकी हालत देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि उसके पेट के घाव बहुत ही अजीब लग रहे थे। इसके बाद वो ऑफिसर गिलबर्ट को ड्रम से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिलबर्ट को ड्रम से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। इसके बाद वो गिलबर्ट से कहता है कि चिंता मत करो, मेरी टीम आएगी और तुम्हें ड्रम से बाहर निकाल लेगी। इसके बाद वो रोनी के पास जाता है और उसकी उंगली को डिग्गी से निकालने की कोशिश करता है। इस दौरान वो वहां पर सबसे कहता है कि आखिर तुम लोग इसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। इस पर कायली उस ऑफिसर पर चिल्लाने लगती है और वहां की सिचुएशन को समझाने की कोशिश करती है। इस वजह से ऑफिसर रोनी को छोड़कर केली के पास चला जाता है और यहाँ पर केली उसे फिर से वहां की सिचुएशन को समझाने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि उसके 2 दोस्त पहले ही मारे जा चुके हैं। इस पर ऑफिसर जब उनकी डेड बॉडीज के बारे में पूछती है तो केली बताती है कि रेत ने उनके बॉडीज को निकल लिया है। ये सुनकर ऑफिसर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो केली और मित को नीचे बुलाता है। केली उस ऑफिसर को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि उसका नीचे आना सुरक्षित नहीं है, लेकिन ऑफिसर उनकी बात को नहीं मानता है और गन निकालने की कोशिश करता है। इस दौरान उसकी गाड़ी की चाबी नीचे गिर जाती है। केली के मना करने के बाद भी जब ऑफिसर चाबी उठाने लगता है तो उसका हाथ रेत में फंस जाता है। ये देखकर ऑफिसर बहुत ही घबरा जाता है, लेकिन उसी समय केली उसे पेपर स्प्रे देती है और उसे रेत में स्प्रे करने को कहती है। इसके बाद जब ऑफिसर रेत पर स्प्रे करता है तो वो रेत से वहां से तुरंत गायब हो जाते हैं। उसके बाद जब वो अपने हाथ को वापस निकालने की कोशिश करता है, देखता है कि उसका आधा हाथ गायब हो चुका है। ये देखकर वो बहुत ही चिल्लाने लगता है और घबराहट में वो नीचे गिर जाता है और कुछ देर में ही वो रेत के अंदर समा जाता है। इसके बाद मित कहता है कि उसे वहां से निकलने के लिए एक टॉवल चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सुपरवाइजर अपने जूतों की मदद से रेत पर चल सकता था तो हम भी अपने पैरों में टॉवल बांधकर रेत में चल सकते हैं। इसके बाद वो टॉवल लेने की कोशिश करता है, लेकिन रेलिंग गिरने की वजह से वो भी नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से रेत से रेशे बाहर निकलकर उसके खून को चूसने लगते हैं और थोड़ी देर में उसे पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। ये देखकर वे सब बहुत दुखी हो जाते हैं। इसके बाद कायली हिम्मत दिखाते हुए चैंडा को रेलिंग उठाने के लिए कहती है। रेलिंग की मदद से केली कार में चढ़ने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वे रोनी की अंगुलियों को निकालने की कोशिश करते हैं जो अभी भी डिग्गी में फंसी हुई थी। वे उंगलियां निकालने में कामयाब होते हैं, लेकिन रोनी को बहुत ही दर्द हो रहा था और ब्लड भी निकल रहा था। ब्लड को रोकने के लिए कायली उसकी अंगुलियों पर टॉवल बांध देती है। दूसरी तरफ हम गिलबर्ट को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसके शरीर से खून भी निकल रहा था। खून की वजह से रेत में मौजूद मॉन्स्टर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। इधर केली चंडा की मदद से जुनाह तक पहुंचने की कोशिश करती है और थोड़ी देर में ही वे जुनाह तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब रोनी जुनाह तक पहुंचने की कोशिश करती है तो उसी समय उसके हाथ से ब्लड नीचे जमीन पर गिरने लगता है। रोनी ब्लड को नीचे गिरने से बचाती है, क्योंकि अगर ब्लड नीचे गिर जाता तो मॉन्स्टर ब्लड को सूंघकर उस पर हमला कर देता। लेकिन इसी कोशिश में रोनी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रेत में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी भी बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। दूसरी तरफ गिलबर्ट का ब्लड निकलने की वजह से मॉन्स्टर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और धीरे धीरे बहुत सारे रेसे उस ड्रम को अपने चारों तरफ से घेर लेते हैं। और इधर चैंडा टॉवल की मदद से ऑफिसर की गाड़ी तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी गिलबर्ट पर मॉन्स्टर हमला कर देता है और उसे अंदर खींच लेता है। इस समय तक वो मॉन्स्टर बहुत ही बड़ा हो चुका था। इसके बाद वो मॉन्स्टर गाड़ी पर भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से चैंडा गाड़ी पर ही गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ये देखकर केली बहुत ही परेशान हो जाती है। इसके बाद रात में जब चैंडा को होश आता है तो वो एयर बोट की मदद से वो जुनाह को कार में बैठा लेती है। लेकिन जैसे ही केली कार के अंदर बैठने की कोशिश करती है कि तभी मॉन्स्टर, जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका था, केली पर अटैक कर देता है और गाड़ी के दरवाजे को बंद कर देता है। इसके बाद केली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। तभी केली को वहां पर एक ऑयल कैन मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस कैन को उठाती है मॉन्स्टर उसके कैन को छीन लेता है। इसके बाद वो दूसरा कैन उठाकर गाड़ी के चारों तरफ छिड़कने लगती है और उस तेल की मदद से वहां पर आग लगा देती है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के ऊपर भी आग लग जाती है और वो पूरी तरीके से जलने लगता है। इसके बाद जब केली गाड़ी के अंदर जाती है तो मॉन्स्टर गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खोल नहीं पाता है और फिर मॉन्स्टर धीरे धीरे शांत हो जाता है।
और ये सब भी सो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी कायली और उन सबको जगाने की कोशिश करता है और जब वे उठते हैं तो देखते हैं कि बाहर का माहौल बहुत ही शांत था। बाहर निकलते वक्त वे बहुत ही डर रहे होते हैं, लेकिन जब वे अपने पैरों को रेत पर रखते हैं तो वहाँ पर कोई भी हलचल नहीं होता है। ये देखकर वे बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि मॉन्स्टर आग में जलकर मर चुका था। इसके बाद चैंडा और कायली गाड़ी से बाहर निकलकर वहाँ से चले जाते हैं। गाड़ी के अंदर हम जोनाह को देखते हैं जो कि अब मर चुका होता है। इसके बाद हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अभी मरा नहीं था, वो समुद्र के अंदर से शहर की ओर जा रहा था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और यदि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।